हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 35 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 36 है। इसमें हम देखेंगे कि मौर्य काल की वो कौन सी 6 साइट्स हैं जिन्हें हमें लोकेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 36 है मौर्य काल का। इसमें जो साइट्स हैं वो हैं येरीगुडी, सोपारा, जौगढ़, धौली, गिरनार और रूपनाथ। आपको पता है कि सबसे पहले हम अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, फिर वहाँ पर इन साइट्स को लोकेट करेंगे। इसके बाद इन साइट्स के डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करेंगे और अंत में अपने सभी प्रीवियस पार्ट्स की क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर? तो जिनके पास ये ब्लैंक मैप ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जिनके पास है वो हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन को इसमें ड्रा करें। आपको पता है, पहली रेफरेंस लाइन हमारी कराकोरम दर्रे से लेकर वेम्बनाथ लेक तक, दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी तक, तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी कृष्णा नदी के मुहाने तक, चौथी रेफरेंस लाइन हमारी गोदावरी के मुहाने तक, पांचवी जो रेफरेंस लाइन है वो चिल्का लेक तक, छठी रेफरेंस लाइन चिल्का लेक के पैरेलल। क्लियर? सातवीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल। आठवीं जो हमारी रेफरेंस लाइन है वो भी पैरेलल। क्लियर? ये थोड़ी नीचे हो गई, एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, आठवीं जो हमारी ये ऐसे हैं, नौवीं हमारी बिल्कुल ये। क्लियर? दसवीं हमारी यहाँ से ऐसे पैरेलल। क्लियर? पाँच ये हो गई, पाँच, तीन तीन छः, दो आठ, तो 10 हो गई, और ये हमारी एक 11वीं। क्लियर? ये थोड़ी सी, हाँ, 11 हो गई। फिर है हमारी यहाँ से 12वीं, और यहीं से हमारी है त्रिपुरा के बॉर्डर 13वीं, यहाँ से है हमारी 14वीं, यहीं से है हमारी कौन सी 15वीं, यहीं से है हमारी 16वीं, और यहीं से है हमारी 17वीं, यहाँ से है हमारी 18वीं, यहाँ से है हमारी 19वीं, यहाँ से हमारी कौन सी है, एक मिनट, हाँ, यहाँ से हमारी है 20वीं, यहाँ से हमारी है 21वीं, यहाँ से हमारी है 22वीं, यहाँ से हमारी है 23वीं। क्लियर? और यहाँ से है 24वीं, यहाँ से है 25वीं, और यहाँ से हमारी कौन सी है 26वीं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन को यहाँ पे ड्रा किया। अब हम अपनी सभी साइट को लोकेट करते हैं। तो आपको पता है कि आज हमारी जो पहली साइट है वो कौन सी है, येरीगुडी। येरीगुडी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो इस जगह पे आप येरीगुडी को लोकेट कर लें। दूसरी हमारी कौन सी है, सोपारा। सोपारा आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तीसरी हमारी साइट कौन सी है, जौगढ़। जौगढ़ आपको यहाँ पे उड़ीसा में मिलेगी। क्लियर? चौथी हमारी साइट कौन सी, धौली, ये भी आपको यहीं पे मिलेगी। क्लियर? पांचवी आपकी साइट कौन सी, गिरनार, आपको पता है ये कहाँ पे है, गुजरात में। क्लियर? छठी साइट कौन सी है, रूपनाथ। रूपनाथ आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी 6 साइट्स को लोकेट किया। कौन कौन सी, ये है आपकी रूपनाथ, ये आपकी धौली, ये आपकी जौगढ़, ये आपकी सोपारा, ये आपकी गिरनार, और ये आपकी कौन सी है येरेगुडी। क्लियर? तो अब हम इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं। तो लिखिए येरेगुडी के बारे में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से अशोक के दीर्घ व लघु दोनों शिलालेख प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, इसी के निकट राजुल मंडगिरी का लघु शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए, दूसरी साइट कौन सी है, सोपारा। इसके बारे में लिखिए, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का एक महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है। इसे सुपारत के नाम से भी जाना जाता है। अशोक द्वारा ईसा पूर्व 3वीं सदी में यहाँ पर एक स्तूप का भी निर्माण कराया गया था। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें लिख लिया। तीसरा है हमारा कौन सा, जौगढ़। जौगढ़ के बारे में लिखिए, उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित, यहाँ से अशोक का एक वृहद शिलालेख मिला है। जौगढ़ कलिंग राज्य का ही एक हिस्सा था। नंबर 3, यहाँ से दोनों अभिलेख
समापा के महामात्य को संबोधित हैं। शायद इनका संबंध या शायद समापा का संबंध मौर्य काल से लगाया जाता है। क्लियर। चौथा है हमारा धौली। धौली के बारे में लिखिए। उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में महानदी के मुहाने पर स्थित है। नंबर 2, अशोक का बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें अच्छे शासन से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और नंबर 4, कलिंग युद्ध की भयावहता का ये साक्षी है, इसलिए यहाँ पर एक शांति स्तूप तथा विशाल मठ भी स्थित है। चलिए, हमारा पांचवा है गिरनार। गिरनार के बारे में लिखिए। काठियावाड़ प्रायद्वीप में जूनागढ़ के समीप स्थित है। नंबर 2, चंद्रगुप्त के समय यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई। इसकी जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से भी मिलती है। अशोक का एक लघु शिलालेख भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट लिखिए। जैन धर्मावलंबी तीर्थंकर 22वें नेमिनाथ का जन्म भी यहीं पर हुआ था। क्लियर। अंतिम साइट है हमारी रूपनाथ। इसके बारे में लिखिए। यह एक मौर्यकालीन स्थल है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। नंबर 2, अशोक का एक अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। नंबर 3, ये संभवतः शैव धर्मानुयायियों का एक महत्वपूर्ण स्थल था, कारण यहाँ से एक शिवलिंग की भी प्राप्ति हुई है। क्लियर। अंतिम पॉइंट लिखिए। मौर्य काल में ये व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इन सभी 6 साइट्स के डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने सभी प्रीवियस पार्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो आप बताइए, कल आपने कई सारी साइट्स को लोकेट किया था। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? काबुल। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? लमघान। यहाँ पर आपने कल एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? शहबाजगढ़ी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? मनसेहरा। आपने यहाँ पर उत्तराखंड में लोकेट की थी साइट, क्या नाम था? कलसी। आपने यहाँ पे राजस्थान में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका? वैराट। क्लियर। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था? मत्स्य। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? मथुरा। क्लियर। महाजनपद काल की अब हम बात कर रहे हैं। कल का हमने मौर्य काल तो कर लिया, उसके पहले की अब हम बात कर रहे हैं। ये मत्स्य महाजनपद है और ये मथुरा भी महाजनपद। क्लियर। फिर आपने यहाँ पे किया था भड़ौच। क्लियर। आपको पता हो कि आपने यहाँ पे भी एक किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था अस्मक। क्लियर। और यहाँ पर आपने एक जनपद किया था, इसका क्या नाम था? कुंडग्राम। क्लियर। यहाँ पर आपने एक किया था, इसका क्या नाम था? लुम्बिनी। और मथुरा में ही एक आपने किया था, उसका क्या नाम था? सूरसेन। फिर आपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे यहाँ पर किया था, क्या नाम था इसका? सियालकोट। आपने यहीं पे एक और किया था, उसका क्या नाम था? गांधार। आपने यहाँ पर एक और किया था, उसका क्या नाम था? कंबोज। क्लियर। तो इस तरीके से आपको याद आ रहा। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? बताइए। वत्स। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? चेदी। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? काशी। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? मगध। यहाँ पे आपने किया था, उसका क्या नाम था? अंग। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें याद आ रही होंगी आपको। फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? अवंती। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? पांचाल। आपने हरियाणा में एक किया था, उसका क्या नाम था? कुरु। क्लियर। और आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था? कौशल। यहाँ पर आपने किया था मल्ल। यहीं पे आपने किया था, क्या नाम था? वज्जी। क्लियर। फिर हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल में आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था? अतरंजी खेड़ा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? कामपिल्य। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? बटेश्वर। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? बताइए। हुलास खेड़ा। और यहाँ पर आपने एक की थी, इसका क्या नाम था? प्राग ज्योतिषपुर। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट को लोकेट किया था, इसका क्या नाम था? दिव्यकूट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट किया था, इसका क्या नाम था? मुल्तान।
आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? चखेड़ा। क्लियर। और फिर यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? गढ़ मुक्तेश्वर। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें याद आई। यहाँ पे आपने एक और की थी, क्या नाम था उसका? कटपालन। क्लियर। फिर आपने यहीं पे एक किया था, इसका क्या नाम था? अहिच्छत्र। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? कौसाम्बी। यहाँ पे किया था, इसका क्या नाम था? प्रयाग। क्लियर। नीचे आपने यहाँ पे एक किया था, इसका क्या नाम था? किष्किंधा। आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? पंचवटी। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था? तक्षशिला। चलिए, फिर आपको पता है यहाँ पर आपने किया था एक कुरुक्षेत्र किया था, और इसी के ऊपर आपने किया था, क्या नाम था? भगवानपुरा। क्लियर। फिर आपको पता है यहाँ पे आपने इंद्रप्रस्थ किया था, यहीं पे आपने मेरठ किया था, यहीं पे आपने हस्तिनापुर भी किया था। क्लियर। फिर आता है महापाषाण काल। महापाषाण काल में आपने यहाँ पे नागार्जुन कोंडा किया था, यहाँ पे आपने रायगीर किया था, यहाँ पे आपने जन्मपेट किया था, यहाँ पे आपने येलवेश्वरम किया था। क्लियर। इतना याद आया। यहाँ पे आपने कराची भी किया था। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे नीचे इस जगह पे कौन सा किया था? बताइए। जदिगेन हल्ली आपने किया था, यहाँ पे आपने आदि चंदलूर किया था। क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पे आपने एक किया था, क्या नाम था उसका? देवसा। क्लियर। और यहाँ पे आपने नीचे एक साइड में किया था, इसका क्या नाम था? जूना पानी। मणिपुर में तो आपने जो किया था उसका नाम तो मणिपुर ही था। फिर प्रयाग के बीच में आपने किया था, क्या नाम था उसका? बेलन घाटी। और यहाँ पे चेदी के पास किया था, इसका क्या नाम था? बांदा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ताम्रपाषाण काल की साइट्स कर ली थी। फिर हमारी आती है, सॉरी, महापाषाण काल की कर ली थी, फिर हमारी आती है ताम्रपाषाण काल की साइट। यहाँ पे आपने पहली साइट की थी कौन सी? साइपाई आपने की थी। यहाँ पे आपने सवालदा किया था, यहाँ पे आपने प्रकाश किया था। क्लियर। आपको पता है यहाँ पे आपने कौन सी की थी? माहुल झारी। यहाँ पे आपने कौन सी की थी? बताइए। गुंगेरिया। यहाँ पे आपने कौन सी की थी? चिरान। इसी के नीचे आपने की थी कौन सी? बताइए। सेनुआर। क्लियर। इतना आपको याद आया। यहीं अवंती में आपने किया था कौन सा? नागदा। क्लियर। आपको पता है कि पंजाब में आपने यहाँ पे कौन सा किया था? दधेरी। नीचे आपने यहीं पे कौन सा किया था? बताइए। चंदौली। यहाँ पर आपने कौन सा किया था? इनाम गांव। क्लियर। राजस्थान में आपने यहाँ पे किया था कौन सा? नूह। क्लियर। ये सारी चीज़ें अब आपको याद हो रही होंगी। फिर आपने यहाँ पे किया था उत्तर प्रदेश में लाल किला को। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे एक किया था नवदा टोली, यहाँ पे आपने किया था कौन सा? कायथा। क्लियर। इतना याद हुआ। फिर आपको पता हो यहाँ पे आपने किया था दैमाबाद, और यहीं पंचवटी में आपने किया था कौन सा? जोरवे। क्लियर। फिर आप ये भी जानते हो कि आपने यहाँ पे किया था कौन सा? गणेश्वर आपने किया था। यहाँ पे आपने आहार किया था, यहाँ पे आपने गिलुंद किया था। पश्चिम बंगाल में आपने यहाँ पे महिषादल किया था, यहाँ पे पांडु रजार ढीबी भी किया था। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें याद हो रही। अब हम देखते हैं हड़प्पा काल की साइड। हड़प्पा काल में आपको पता है यहाँ आप गनवेरी वाला किए थे, यहाँ पे आपने धौलावीरा किया था, यहाँ पे आपने सुरकोटदा किया था, यहाँ पे देसलपुर गुंथली, यहाँ पे रोजदी, यहाँ पे पादरी, यहाँ पे भद्राव, यहाँ पे लोथल। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें याद हुई। चलिए, फिर आपको पता है मेरठ में आपने किया था कौन सा? आलमगीरपुर। उसी के ऊपर आपने किया था कौन सा? हुलास। यहाँ पे आपका राजस्थान में किया था कौन सा? कालीबंगा। यहाँ पे आपने किया था बनावली, बीच में भिराना, यहाँ पे किनारे बताइए राखीगढ़ी, यहाँ पे आपका ऊपर सूठी। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आई। दंधेरी में ही आपने किया था रोपड़। क्लियर। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? बताइए। हड़प्पा। यहाँ पे आपने कौन सा किया था? डाबरकोट। यहाँ पे किया था कौन सा? दंत साबर। यहाँ मोहनजोदड़ो, यहीं पे चन्हूदड़ो, यहीं पे बताइए कौन सी? झूकर। क्लियर। और यहीं पे नौसहारो। क्लियर। यहाँ पे बालाकोट आपने किया था, और यहीं पे आपने किया था कौन सा? अल्लाह दीनो। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद हो रही होंगी। फिर आपको पता है कि आपने यहाँ पे किया था कौन सा? सुतकांगेडोर। यहाँ पे आपने किया था सुतका कुह। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देखा।
आपको पता है यहाँ पे आपने कौन सी की थी, मुंडीगा, यहाँ पे आपने कौन सी की थी, सोतर घई, यहीं पे आपने सॉरी यहाँ पे आपने कौन सी की थी, संघोल। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें याद आई। यहाँ पे आपने किया था कौन सा, मांडा। क्लियर। चलिए, फिर आप जानते हो कि जब आपने इतनी सारी साइट्स लोकेट कर ली थी तो हमारी साइट्स कौन सी बची थी, याद आ रहा कुछ? चलिए, आपको याद आ गया होगा। हमने यहाँ पर जब सारी चीज़ें कर ली थी तो हमारी एक ये साइट यहाँ पे बचती है, कौन सी, याद करिए, बालाथल। क्लियर। तो बालाथल हमने जब कर लिया तो हमारी लगभग हड़प्पा साइट्स की सभी साइट्स हमने कवर कर ली। क्लियर। अब हड़प्पा के बाद कौन सी आती हैं, आप बताइए। हड़प्पा के बाद आती हैं हमारी नवपाषाण काल की साइट। और नवपाषाण काल की साइट यहाँ पे आपने की थी टेक्कल कोटा, यहाँ पे संगन कल्लू, यहाँ पे ब्रह्मगिरी, यहाँ पे हल्लूर। क्लियर। यहाँ पे टी नरसीपुर, यहाँ पर पय्यमपल्ली। क्लियर, इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली। यहाँ पे कोडेकल, यहाँ पे पिकलीहल, यहाँ पे ब्रह्मगिरी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई हैं। फिर आपको पता है कि यहीं पे आपने किया था कौन सा, नागार्जुन कोंडा ऑलरेडी है। यहाँ पे आपने किया था कौन सा, उतनूर। क्लियर। फिर आपको पता है कि यहाँ पे आपने की थी कौन सी, आमरी। और चिरान आपने ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है। यहाँ पे चेचर आपको और करनी है। क्लियर। और फिर आपको पता है यहाँ पे 3 साइट हमने की थी, कौन कौन सी, प्राग ज्योतिषपुर के पहले थी सरुतरु, उसके बाद थी मरगटोला, और यहाँ पे कौन सी थी, डाउजली हेडिंग। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद आ गई। फिर आप जानते हो कि हमने वेस्टर्न में काफ़ी सारी साइट की थी। जैसे यहाँ पे हमने की थी एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे हमने की थी नाल, यहाँ पे मेहरगढ़, ठीक है, यहाँ पे किली गुल मोहम्मद, यहाँ पे राणा धुंडई, और यहीं पे हमने एक और की थी, क्या नाम था उसका, कुल्ली। क्लियर। और हड़प्पा के थोड़ा सा ऊपर हमने किया था, क्या नाम था उसका, जलीलपुर। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है कि हमने काफ़ी सारी साइट्स एक यहाँ पे की थी बरूडी, यहाँ पे की थी कुचाई। क्लियर। ऊपर हमने यहाँ पे बुर्जहोम, यहाँ पे गुप्त कराल। क्लियर। यहीं पे हमने किया था सराय खोला, यहाँ पे रहमान ढेरी, यहाँ पे बताइए क्या नाम था उसका, गुमला। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स हमने नवपाषाण काल की कर ली थी। फिर आती है मध्यपाषाण। यहाँ पे हमने की थी मध्यपाषाण में चंद्रावती, याद आया। यहाँ पे हमने किया था कौन सा, लंगनाज। क्लियर। फिर आपको पता है लंगनाज करने के बाद हमने यहाँ पर एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, आदमगढ़। क्लियर। और यहाँ पे कौन सी थी, सुंदरगढ़, यहाँ पे कौन सी थी, संबलपुर। फिर यहाँ पे सराय नहाराय, यहाँ पे महदहा, यहाँ पे चौपानी मांडू, यहीं पे बेलन घाटी, यहीं पे कोल्डी हवा। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स हमने यहाँ पे कर ली थी। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, बागोर। क्लियर। तो इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई कि मध्य पाषाण काल की हमने कर लिया है। अब बचता है पुरा पाषाण। पुरा पाषाण में यहाँ हमने किया था रतनपुरा, यहाँ पे हमने किया था नेवासा, यहाँ पे हमने किया था बोरी। क्लियर। और यहाँ पे हमने किया था भीमबेटका, यहीं पे हमने किया था कौन सा, हथनौरा। क्लियर। हमने यहाँ पे किया था सोरापुर, यहाँ पे हमने किया था कौन सा, हुसंगी, यहाँ पे पेटम चेरला, यहाँ पे पट्टने, यहाँ पे ऊपर रेणुगुंटा, यहाँ पे नीचे अतिरपकम, यहाँ नीचे पल्लवरम। क्लियर। और यहाँ पे कौन सा था, टेरी स्थल। जब हमने इतना कर लिया था तो महादहा के नीचे कौन बचा था, लेखिया। यहाँ पे कौन सा बचा था, डेंडवाना। क्लियर। तो इतना ये हो गया। ऊपर यहाँ कौन बचा था, चौतरा। यहाँ पे कौन सा, पहलगाम। और यहाँ पे कौन सा, सोहन घाटी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अपनी लगभग सभी साइट्स का क्विक रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर लिया। क्लियर। साथ ही आप देख लीजिए कि हमने आज कैसे मैप किया था। तो जैसा कि ये मैप देख रहे हैं आप, हमने रूपनाथ आप ही की तरह लोकेट किया, धौली भी आप ही की तरह, जौघड़ भी, येरुगुडी भी, सोपारा भी और गिरनार भी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने न केवल आज की मैप की साइट्स को कंप्लीट किया बल्कि अपनी प्रीवियस सभी साइट्स का क्विक रिवीजन भी किया। क्लियर। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में मौर्य काल की कई साइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।